हेलो फ्रो आज हम आ गए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। यहाँ हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। शर्त एक है कि आपको यहाँ पर फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में यहाँ समझाए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करने की, ताकि आपके डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। तो अब बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.5 तक सारी ही एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करी थी। सारे डाउट हमारे क्लियर हो चुके थे। अगर किसी भी बच्चे को कोई सी भी एक्सरसाइज में कोई डाउट रह गया है तो वो मुझे कमेंट कर देना उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने की कमेंट बॉक्स के जरिए या शॉर्ट के जरिए या कोई एक अलग अपलोड वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, उस बात का आप खास ख्याल रखें। बाकी जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है, एक्सरसाइज 1.6 डायरेक्ट देखने आ गए हैं, तो मेरा सजेशन है कि उनके 90% चांसेस है 1.6 उनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। 100% ये एक्सरसाइज 1.6 सिर्फ और सिर्फ उन पांचों एक्सरसाइज पर बेस है। उसी के कॉन्सेप्ट, उसी में जो कुछ पढ़ाया गया है वही सब कुछ इसके अंदर है। बस कुछ चेंजेस हैं जो एडवांस लेवल के हैं, बाकी सब कुछ 1.6 का ही है। यूनियन, इंटरसेक्शन, हमने डिस्जॉइंट वगैरह बहुत कुछ पढ़ा है। अगर जिन बच्चों ने वो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उन पांचों एक्सरसाइज के हैं सीक्वेंस वाइज, वहां जाइए और उन एक्सरसाइज को देखकर तब 1.6 पर आना। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने देख रखा है तो उनके लिए ये एक्सरसाइज है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे देख रहे हैं उनके पिछले डाउट भी क्लियर होते चले जाएं। जहां तक मुझसे होगा मैं पिछली एक्सरसाइज के भी डाउट हाथों हाथ क्लियर करता चलूंगा, ताकि जो बच्चों ने देख ली है एक्सरसाइज उन बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, और जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो उनका भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बिना वक्त को गवाए। एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या रखा है देखिए। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन, और ब्रैकेट में एक्स है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यानी एक्स एक सेट है और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो दे रखा है 17। जैसे हम पीछे पढ़ते आते थे ना, बस एक मिनट रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम पीछे पढ़कर आते थे कि मान लीजिए एक्स एक एलिमेंट है, सॉरी एक्स एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 8, 9, कुछ भी है मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक सेट होता है। अगर हम इसे डिनोट करेंगे इसके एलिमेंट को, तो ऐसे ही डिनोट करेंगे जैसे ऊपर है। ठीक है, एन ऑफ एक्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने एलिमेंट है 5। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे डिनोट की गई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, अब देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई भी एक सेट है। ठीक है, उसके अंदर 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एक्स और वाई का हम यूनियन करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर, ठीक है, वो एलिमेंट कितने हैं, वो 38 है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने देख रखी है वो यूनियन भी समझ गए होंगे किस बात को कह रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है इंटरसेक्शन में जो वैल्यूज आती हैं वो कॉमन वैल्यूज आती हैं। मान लीजिए एक्स के अंदर और वाई के अंदर कोई एलिमेंट सेम है, तो उन सेम एलिमेंट को ही हम लिख देते हैं। ठीक है, और यूनियन में हम क्या करते हैं, जो एक्स के अंदर और वाई के अंदर एलिमेंट है सारे ही लिख देते हैं, मिक्स करके सारे ही लिख देते हैं, बस वो नहीं लिखते जो सेम होते हैं। ठीक है, जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते, उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। मान लीजिए एक्स के अंदर 3 है, वाई के अंदर 3 है। ठीक है, तो 3 सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये आप समझ चुके हो। अब देखिए इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए जिन बच्चों के डाउट क्लियर है वो तो अपने माइंड से सोच कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इसे करके दिखाना है थ्योरेटिकली। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के अंदर कितने हैं 17, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। वाई के अंदर कितने हैं 23। ठीक है, और यूनियन जब हमने करा तो यूनियन क्या आता है, जो एक्स के अंदर एलिमेंट है और जो वाई के अंदर एलिमेंट है, जो कॉमन वाले हैं वो ख़त्म, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ वाले आ जाते हैं। मान लीजिए इसके अंदर जो एलिमेंट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है सेम है। ठीक है, तो सेम वाले एलिमेंट को सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो एक बार एक्स्ट्रा होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, और इसके अंदर
38 एलिमेंट तभी बन रहे हैं, मान लीजिए अगर 17 एलिमेंट है, ठीक है, और ये 23 एलिमेंट है, ठीक है, 17 और 23 को जब हम प्लेस करेंगे तो 40 आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम यूनियन कर रहे हैं तो 38 आ रहा है, ठीक है, 38 आ रहा है, यानी कि दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो एलिमेंट इनके अंदर ऐसे हैं जो सेम है, ठीक है, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट पीछे भी समझ लिया था, ठीक है, उसी से हमारा ये होगा। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, ठीक है, इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस माइनस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये यहाँ माइनस यहाँ लगेगा, ठीक है, ये वाला, अब ये माइनस होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पर बेस देखें, इस फॉर्मूले को याद कर लें, फॉर्मूले को याद कर लें, मैं एक बार और लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, देखें याद मेरे साथ आप रिपीट भी कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है, बाकी हमारे डाउट क्लियर है सारे, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने देख लिया था एक्स यूनियन वाई क्या होता है, ठीक है, ठीक, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसी पर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, कैसे आया, ये आप अपने माइंड से खुद सोच सकते हो, कैसे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, वो सारे एलिमेंट हैं बस जो सेम हैं उन्हें एक बार लिखा गया है, ठीक है, अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको ये समझाने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक एक्स सेट है, ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज पर नहीं है, अभी मैं आपका सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, और एक वाई है जिसे हम लेते हैं 4 5 6 और एक एलिमेंट ऊपर का ले लेते हैं 3, ठीक है, ये दो सेट है, ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला कैसे आया ये पता करना है, ठीक है, देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने हैं 1 2 3 4 4 है, देखें 3 जो है दो बार गिन गया, 3 इसमें भी आ गया 3 इसमें भी आ गया, ठीक है, अब 3 + 4, ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई जब हम करेंगे हमें पता है यूनियन वाई जब हम करते हैं तो कॉमन चीज़ को एक बार लिखते हैं, ठीक है, तो कितना आएंगे 1 2 3, ये सेट कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, अब देखें यहाँ जो 3 था दो बार जो काउंट हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर सिंगल टाइम आया है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हुए 1 2 3 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट हुए, तो ये देखें ये आ गए 6 एलिमेंट, ठीक है, मैं फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ, ठीक, ये आ गए कितने एलिमेंट, ये आ गए 6 एलिमेंट, इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 नंबर ऑफ एलिमेंट 4, ठीक है, और अगर मैं माइनस कर दूं उस कॉमन वाले एलिमेंट को, इस कॉमन वाले एलिमेंट को, 3 क्या है कॉमन एलिमेंट है, ये कैसे पता चलेगा मुझे, अगर मैं एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालूं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 इंटरसेक्शन वाई कॉमन तो 3 है सिर्फ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने हैं 1 है, ठीक है, 1 है तो मैंने माइनस कर दिया 1, तो 3 + 4 7 और 7 - 1 6, ठीक है, इस तरीके से ये आया है, इस तरीके से ये आया है, आई होप ये फॉर्मूले का डाउट आपका क्लियर हो गया और आपने फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, यहाँ तक तो ये हमने फॉर्मूले का और एक्सरसाइज पे जो फॉर्मूला बेस्ड है उस पर डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट और आंसर निकालते चले जाएंगे। देखें हमसे क्या क्या रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस इंटरसेक्शन लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई में, ठीक है, इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एक्स यूनियन वाई। अभी आगे के क्वेश्चन इधर सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई दे रखा है नहीं दे रखा है, ये हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, और ये हमें कितना दे रखा है एक्स यूनियन वाई वाला, ये दे रखा है हमें 38, ठीक है 38, बस सॉल्व कर लीजिए आंसर आपके सामने है। तो देखा 17 और 23 कितना हो गया 40, ठीक है, ये माइनस में इसे इधर पहुंचा दीजिए प्लस में, और 38 को इधर ले आइए 38 माइनस में हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा माइनस वाला इधर प्लस में बन जाएगा, इधर जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो हमें निकालना था कितना आ गया, वैल्यू आ गई 2, ठीक है, 40 - 38 2, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस यही हमें करना था इसमें।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, ठीक है, x यूनियन y कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, इसको लगाना ना भूलना, 18 एलिमेंट है, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। और क्या दे रखा है, x हैज 8 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं, 8। आगे क्या दे रखा है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं, 15। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने दे रखे हैं, 15। ये सारी गिवन चीज़ें हैं, आप गिवन में लिख सकते हो, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, यानी कि बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल देना है। बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। देखें क्या करना है, एन एक्स यूनियन y, फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एन एक्स प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, ठीक है, माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, 18, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 8, इन y 15, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ठीक है, हो गया सॉल्व। 15 और 8 कितना हो गया, 23। अब 23 इधर ही रहेगा, 18 को इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए, और माइनस के ये जो है इधर चला जाएगा, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर आ गया, ठीक है, इक्वल टू के 23 माइनस 18 कितना बचा, 5। आंसर आ गया हमारा 5, यानी कि 5 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना है, 5, यानी कि 5 एलिमेंट हमारे कॉमन हैं, 5 एलिमेंट हमारे दोनों सेट में कॉमन है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, यानी कि हमें 400 पीपल का ग्रुप क्या दे दिया, हमें ये यूनियन दे दिया, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, लैंग्वेज समझना चाहिए। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कितने हिंदी बोल सकते हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इस हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिस्कस है। 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बस ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिस्कशन है, तो हम एच और ई ले लेते हैं। यूनियन कितना दे रखा है, 400 पीपल, ठीक है, कितने हैं, 400 पीपल, यूनियन ने ले लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ पीपल एन लगाना ना भूलें, नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, कितने हैं ये 250, ठीक है, और ये कितना है, ये 200, ठीक है, 200 ये, ठीक। और अब हमें निकालना क्या है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश यानी कॉमन, कॉमन है दोनों, ठीक है, कितने हैं कॉमन जो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कितने हैं। सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, कैसे लगेगा फॉर्मूला, एन एच, बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा वीडियो को पॉज करके, जिन्हें इंटरेस्ट है और उन्हें मज़ा भी आ रहा होगा, प्लस, ठीक है, ये यहाँ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ स्पीकर्स इंग्लिश, इंग्लिश के स्पीकर्स, ठीक है, माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है, निकल आया हमारा। कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 400, ठीक है, और क्या करना है, हिंदी में 250, इंग्लिश में 200, ठीक है, बस इसे माइनस वाले टर्म को इधर ले आइए, ये प्लस हो जाएगी और ये वाली इधर पहुंचा देंगे हम, कि नंबर ऑफ कितने लोग हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं दोनों। तो देखिए 400 में से 400 इधर आ जाएगा उठ के, ठीक है, 400 उठ के इधर आ जाएगा, ये माइनस वाली टर्म इधर चली जाएगी, 400 जब इधर उठ के आएगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 400 इधर उठ के आएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 250 प्लस 200, 250 प्लस 200, 250 प्लस 200 कितना हो गया, प्लस 450, 450 माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस के 400 प्लस के 450, माइनस के 400 प्लस के 450, वैल्यू आ गई 50, ठीक है, बस हो गया सॉल्व, यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो 50 पीपल्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोथ यानी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या क्या रखा है, देखें, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, बस हो गया सॉल्व, बहुत ईजी है। इसमें वो हमारा यूनियन वाली टर्म गायब कर दी, एस यूनियन टी, इंटरसेक्शन हमें दे दिया, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके सामने है, एस हमें दे रखा है, टी हमें दे रखा है, ठीक है,
और इंटरसेक्शन हमें दे रखा है। फॉर्मूला लगाइए, देखें पूरा मैंने तभी कहा था आपसे फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या क्या वैल्यूज दे रखे हैं? 21, 32 एंड 11। 21, 32 एंड 11, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, क्या है फॉर्मूला? एन एस यूनियन टी, पूरा फॉर्मूला ऐसे ही रखना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। एस प्लस टी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट टी, माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी। ये तो और ज़्यादा इजी हो गया, हमें इक्वल के इधर ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू? 21, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, प्लस 32, ठीक है, ऊपर से देखकर, और माइनस 11, ठीक है। 21, 32 क्या हो जाएगा? 53, 53, ये आ गया 11, माइनस क्या? आंसर आ गया हमारा 42। आंसर क्या आ गया हमारा? 42। तो 42 हमारे इसमें दे रखे हैं एलिमेंट्स, जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट यूनियन में एलिमेंट आएंगे। कितने? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 42 हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, ठीक है, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। देखें सारी वैल्यूज गिवन जो दे रखी हैं हमें वो लिख लेनी है। x इंटरसेक्शन y, ठीक है, x नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, ठीक है। ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखें क्या है, एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट। एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? 40 है, ठीक है। आगे देखें, फिर क्या दे रखा है? एक्स यूनियन वाई 60 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 60 है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स। ये कितने हैं? 10 एलिमेंट है। एक मिनट बस, ये है 10 एलिमेंट, हमें ये निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। डायरेक्ट फार्मूला रखिए, आंसर आपके सामने है। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ, ठीक है। वैल्यूज़ रखी हमने, कैसे रखी वैल्यूज़? देखें, ये 60 रखी इधर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना है? एक्स कितना है? 40। वाई कितना है? वाई सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, क्योंकि ये हमें निकालना है। माइनस कितनी वैल्यू है? 10, इंटरसेक्शन की 10, ठीक, ये 10 आ गया। अब देखिए ये 40 हो गया, 40 को इधर ले आइए, 60 माइनस 40, ठीक है, कितना हो गया? 60 माइनस 40 20, माइनस 10 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? 30। टोटल कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब 30 ये इधर हो गया और ये इधर क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। वाई में एलिमेंट कितना है? 30 एलिमेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, कितने पीपल है? 70 पीपल का ग्रुप है, ठीक है। कॉफ़ी और टी, यूनियन कितना? 70। ग्रुप है ना पूरा, तो इसलिए यूनियन रखा हमने, ठीक है। आगे देखिए, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी। 37 लाइक कॉफ़ी एंड 52 लाइक टी, 52, ठीक है। निकालना क्या है हमें? सिंपल इंटरसेक्शन निकालना है, सी और टी का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। क्या आएगा? ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यूज़ करके मैं आंसर निकालता हूँ। 70 31 प्लस 52 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी, यानी कि जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। 31 और 52, ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा हमारा 83। इधर लाके जब हम माइनस करेंगे, 70 माइनस 83, ठीक है। क्या की वैल्यूज़? ये माइनस में है इधर, एन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। क्या हुआ? 70 माइनस 83 माइनस के 13, ठीक है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, ठीक है। आप इसे इधर लाके ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व।
आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, कितने पीपल का ग्रुप है? 65। तो क्रिकेट और टेनिस की बात चलिए, क्रिकेट और टेनिस। ठीक है, 65 क्रिकेट और टेनिस। ठीक, आगे देखिए। ठीक है, अब क्रिकेट और टेनिस के बाद देखें आगे रखा है, आगे दे रखा है 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 40 क्रिकेट लाइक करते हैं। ठीक है, बस एक मिनट रुकिए। 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, और बोथ यानी क्रिकेट और टेनिस क्या लाइक, कौन लाइक करते हैं, कितने लाइक करते हैं, सॉरी कितने करते हैं, 10। ठीक है, 10 ये हमारा ये आ गया। अब हमसे क्या क्या रखा है, हमसे कहा हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, तो देखें बहुत ईजी है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, बाकी आपका डाउट देखिए अभी क्लियर होता चला जाएगा कैसे। देखें नंबर ऑफ पीपल जो क्रिकेट और टेनिस को लाइक करते हैं वो 65 है, ग्रुप है। ठीक है पूरा, और नंबर ऑफ जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो 40 है, और जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं वो 10 है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, खाली पहले टेनिस वाला निकालना है। तो हमें कैसे निकालना है, डायरेक्ट में वैल्यूज रखूँगा, चलें फॉर्मूला रख देता हूँ मैं, एन यूनियन टी। ठीक है, आगे जो क्रिकेट लाइक करते हैं प्लस जो टेनिस लाइक करते हैं। ठीक है, और माइनस जो क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है डायरेक्ट 65। ठीक है, नंबर ऑफ जो क्रिकेट को लाइक करना है 40, प्लस ये टेनिस वाले हमें एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये हमें निकालना है। ठीक, माइनस ये कितना है 10। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यूज, क्या आ जाएगी वैल्यू, 65 में से 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, 65 में से 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये कितना बन गया 25, और माइनस का 10 इधर आके प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, कितना आएगा, जो टेनिस लाइक करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स विच लाइक टेनिस। ठीक है, कितना होगा 35 पीपल्स लाइक टेनिस। अब हमसे क्या कहा है देखिए, वो निकालने हैं। अब इनमें 35 में वो भी हैं, देखें इस बात का खास ख्याल रखें, इनमें 35 में वो भी हैं जो सिर्फ टेनिस ही लाइक नहीं करते, वो क्रिकेट भी लाइक करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, एक चीज़ और निकालनी है हमें, जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आई होप ये आपने लिख लिया होगा। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल देखिए क्या करना है। हमें पता है कि नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो टेनिस लाइक करते हैं, ये तो हमने 35 निकाल लिए। ठीक है, अब देखें जो क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं वो है हमारे इंटरसेक्शन टी। ठीक है, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। ठीक, और हमारे क्या, अगर हम इसमें प्लस कर दें, अगर हम इसमें प्लस कर दें, क्या प्लस करें, जो नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल देखें, ये तो वो हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक कर रहे हैं, उनका कॉमन हमने निकाल लिया। ठीक है, और जो क्रिकेट अगर हम माइनस कर दें, यानी टेनिस जो हमारा लाइक कर रहे हैं, जो हमारे टेनिस लाइक कर, जो हमारे टेनिस वाले को लाइक कर रहे हैं, अगर हम टेनिस में से देखें, टेनिस वालों में से क्रिकेट वालों को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। कैसे, क्योंकि हमें ये निकालनी है, देखें हमें ये निकालनी है, टेनिस वालों में से हम क्रिकेट वालों को माइनस करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। अब हमें ये वैल्यू पता है, देखें नंबर ऑफ ये कितने हैं, ये 35 है। ठीक है, और ये भी हमें पता है ये कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, क्योंकि हमें वो 10 एलिमेंट्स दे रखे थे जो इंटरसेक्शन वाले में दे रखे हैं। ठीक है, अब एन टी माइनस सी क्या निकलेगा, एन टी माइनस सी क्या निकलेगा, देखें एन टी माइनस सी। अब ये जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, देखें 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 35 में 10 माइनस हुआ, कितने बचे 25। तो 25 पीपल्स हैं जो ओनली ऑन टेनिस लाइक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ठीक है, एक कमिटी में 50 पीपल फ्रेंच बोल रहे हैं, देखें बस एक मिनट रुकिए, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, सॉरी फ्रेंच को हम एस से डिनोट करते हैं, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, और स्पेनिश, ठीक है, और बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक है, कितना कितना जाएगा 20 और 10, इधर रखें 20, इधर रखें 10। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, हाउ मैनी स्पीक, देखें इसमें जो दे रखा है 50 पीपल तो फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पेनिश बोल रहे हैं, 10 बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो हमने इंटरसेक्शन वाला दिया। हमें पता करना है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस,
इनमें से 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, इसमें से 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, देखें साफ-साफ इसमें क्वेश्चन में ही दिखा रखा है कि हमें सिंपली एफ यूनियन एस निकालना है। बहुत ईजी है, फॉर्मूला रखिए, आंसर आपके सामने है। क्या करना है, देखिए फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 50 + 20 - 10 कितना आ गया 70 - 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, 60 पीपल हैं जो दोनों बोल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और कीप सपोर्ट मी एंड कीप लर्निंग विद स्ट्रगल फॉर गोल। एंड आप जो है अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर करें, एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।